गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विलोम शब्द। पिछले क्लासेस में हमने विलोम शब्द याद किए थे, बस एक रिवीजन देख लीजिए। और जो मुख्य मुख्य विलोम शब्द हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्न भी आज के इस वीडियो में शामिल किए हैं जो 2006 से लेकर के 2018 तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। इन बोर्ड एग्जाम पूछे गए प्रश्नों का भी यहाँ संकलन हमने तैयार किया है। तो देखिए, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्दों की एक खास बात होती है, ये सदैव सजातीय होते हैं। सजातीय का अर्थ क्या होता है? जिस प्रकार का हमारा शब्द होता है ये उसी के अनुरूप आते हैं। अगर हमारा शब्द तत्सम है तो विलोम शब्द किस में होगा? तत्सम रूप में होगा। अगर तद्भव शब्द है तो तद्भव रूप में होगा, और अगर देशज है तो देशज रूप में ही हमारा विलोम शब्द बनेगा। उसी प्रकार से संज्ञा शब्दों का विलोम संज्ञा शब्द रहेगा, सर्वनाम शब्दों का विलोम शब्द सर्वनाम रहेगा, विशेषण शब्दों का विलोम विशेषण ही रहेगा, और क्रिया का विलोम क्रिया रहेगा, एवं क्रिया विशेषण शब्दों का विलोम शब्द क्रिया विशेषण ही बनेगा। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर विलोम शब्द याद कैसे करें, इनकी क्या ट्रिक हो सकती है? वैसे तो कोई ट्रिक नहीं होती है, जितने शब्द हम पढ़ते जाते हैं हमें याद होते जाते हैं। लेकिन यहाँ मैंने आपको ट्रिक से पढ़ाने का प्रयास किया है ताकि आप विलोम शब्दों को आसानी से याद कर सकें। ए उपसर्ग जोड़कर हमें पता होता है कि उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। तो हम ए उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बना सकते हैं। यहाँ एक लिस्ट है जिसमें ए उपसर्ग लगा है और विलोम शब्द बनाए गए हैं। समय का विलोम क्या बन गया? असमय। ए उपसर्ग जुड़ गए यहाँ। ऐसे ही योग्य का विलोम अयोग्य, समर्थ का असमर्थ, था है अथा है, नित्य अनित्य, भद्र अभद्र, मर्त्य अमर्त्य, पवित्र अपवित्र, न्याय अन्याय, लौकिक अलौकिक। लौकिक का अर्थ है जो इस लोक से संबंधित है, और अलौकिक जो इस लोक से संबंधित नहीं है। मानवीय का विलोम अमानवीय, हिंसा अहिंसा, क्षम अक्षम, दृश्य अदृश्य, ज्ञान अज्ञान, गोचर अगोचर, खाद्य अखाद्य, भेद अभेद, श्लील अश्लील। श्लील का अर्थ होता है ऐसा कोई दृश्य जिसको देखने में या ऐसी कोई बात जिसको सुनने में शर्म या लाज न आए या बुरा न लगे, उसे कहते हैं श्लील। और ऐसी कोई बात या दृश्य जो देखने और सुनने में भद्दा लगे, अच्छा नहीं लगे, उसे कहते हैं अश्लील। रुचि अरुचि, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष। जो आंखों के सामने है वो प्रत्यक्ष है, और जो आंखों से परे है उसे कहते हैं परोक्ष। अब उपसर्ग जोड़कर भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं। यश के साथ में अप लगा दो, अपयश। मान के साथ में अप लगा दो, अपमान। शकुन के साथ में अप लगाओ, अपशकुन। कीर्ति के साथ में अप लगा दो, अपकीर्ति। इसी तरह से भी हम अन उपसर्ग लगाकर भी विलोम शब्द बना सकते हैं। अस्तित्व के साथ अन लगा, बन गया अनअस्तित्व। आसक्त अनासक्त, आहार अनाहार, आवश्यक अनावश्यक, आचार अनाचार, आस्था अनास्था, आश्रित अनाश्रित, और अर्थ का विलोम अनर्थ। इन सब में अन उपसर्ग जोड़ा गया है और अपना विलोम शब्द बन गया है। निश उपसर्ग लगाकर के भी हम विलोम बना सकते हैं। पाप के साथ में निश लगता है तो निष्पाप बन जाएगा। शुल्क निशुल्क, तेज निस्तेज, संकोच निसंकोच। ऐसे ही निर उपसर्ग लगाकर भी हम क्या बना सकते हैं? विलोम शब्द बना सकते हैं। लिप्त के साथ लगा निर, बन गया निर्लिप्त। जो किसी कार्य में लगा हुआ उसे कहते हैं लिप्त।
जो उस कार्य से दूर है या उस कार्य में लगा हुआ नहीं है उसे कहते हैं निर्लिप्त। धनी, निर्धन, सजल, निर्जल, जल के साथ, और निर्जल मीन्स बिना जल के। सगुण, निर्गुण, साकार जिसका कोई आकार है, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, यहां भी निर उपसर्ग ही लगाया हुआ है। सापेक्ष, निरपेक्ष, आदर, निरादर, आशा, निराशा। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। उपसर्ग परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? किसी शब्द के साथ में लगा हुआ उसका पहले वाला अंश हटा देंगे और उसके साथ में कोई नया शब्दांश जोड़ देंगे, तो इसे कहते हैं उपसर्ग परिवर्तन। यहाँ शब्द था अतिवृष्टि, हमने यहाँ से अति को हटाया और यहाँ अना उपसर्ग जोड़ दिया, बन गया अनावृष्टि। तो अति हटा, अना लग गया। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अंतर और बहिर, यहाँ ये दोनों रिप्लेस हो गए। अंतर की जगह कौन आ गया? बहिर। तो अंतर्मुखी का विलोम क्या बन गया? बहिर्मुखी। अपव्ययी, जो फिजूल खर्च करता है, बिना सोचे समझे खर्च करता है, अपव्ययी होता है। जो सोच समझकर खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। तो यहाँ अप था उपसर्ग और यहाँ से अप को उठाया और मित उपसर्ग लगा दिया, मितव्ययी बन गया। अनुराग, विराग, अनु उपसर्ग हटा और वी उपसर्ग जुड़ गया, विराग बन गया। आग्रह, आ उपसर्ग हटा और दुरा उपसर्ग लग गया, दुराग्रह। दुर उपसर्ग दुर लग गया, यहाँ दुर लगा है, दुर उपसर्ग से बन गया दुराग्रह। अगम, अगम में ए उपसर्ग हटा और सु लग गया, सुगम। ऐसे ही अपमानित, सम्मानित, अनुकूल, प्रतिकूल, अनुग्रह, विग्रह, अनुरक्त, विरक्त, अंतरंग, बहिरंग, आदान, प्रदान, उन्मुख, विमुख, उन्नति, अवनति, आयात, निर्यात। आयात का मतलब होता है दूसरे देशों से सामान मंगवाना, आयात कहलाता है, और दूसरे राष्ट्रों को भेजना निर्यात कहलाता है। सामिस, निरामिस, मांस मछली युक्त भोजन करने वाला सामिश होता है, और मांस मछली आदि से रहित भोजन करने वाला, शाकाहार करने वाला निरामिष कहलाता है। सपूत का विलोम कपूत बन जाएगा, यहां से कै उपसर्ग हटा और स उपसर्ग लग गया। महात्मा, दुरात्मा, महात्मा, दुरात्मा, विख्यात, कुख्यात, जो अच्छे काम करके प्रसिद्धि प्राप्त करता है वो विख्यात होता है, और जो बुरे कामों से प्रसिद्धि प्राप्त करता है उसे कुख्यात कहते हैं। दुर्बल, यहां दुर उपसर्ग लगा हुआ था, दुर को हटाया और स उपसर्ग लगा दिया, बन गया सबल। दुराचार, यहां दुर उपसर्ग है, दुर प्लस आचार, दुराचार, तो हमने दुर को हटाया और यहां लगा दिया सद, सद प्लस आचार, सदाचार। विजय, पराजय, वी हटा, परा लग गया। ससीम, असीम, ससीम का अर्थ है सीमा सहित, जिसकी कोई सीमा हो, ससीम कहेंगे, सीमा सहित ससीम, और सीमा रहित जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, असीम। सुकर, दुष्कर, जिस कार्य को करना आसान है, करणीय है, सुकर, और जिसे करना बहुत मुश्किल है, दुष्कर। सुमति, कुमति, अच्छी बुद्धि वाला सुमति, बुरी बुद्धि वाला कुमति। सजीव, निर्जीव, यहां हमने स उपसर्ग हटाया और निर लगा दिया, बन गया निर्जीव। संयोग, वियोग, सुगंध, दुर्गंध, स्वाधीन, पराधीन, सम्मुख, विमुख। प्रति उपसर्ग लगाकर के भी विलोम बनाए जा सकते हैं। वादी, प्रतिवादी, न्यायालय में अपनी बात प्रस्तुत करने वाला वादी होता है और उस बात का विरोध करने वाला प्रतिवादी कहलाता है। घात, प्रतिघात, दुर उपसर्ग लगाकर के भी हम विलोम बना सकते हैं। उपयोग, हमारे पास एक शब्द है और हमने दुर लगाया तो दुरुपयोग शब्द बन गया, विलोम बन गया।
अब आते हैं कि भिन्न शब्द द्वारा विलोम शब्द बनाए। अब तक हमने पढ़े थे कि उपसर्ग और प्रत्यय कैसे बनाए जाते हैं, उपसर्ग जोड़ कैसे बनाते हैं। अब हमें याद करने पड़ेंगे जो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ उपसर्ग लगा ही नहीं है, बस शब्द पूरी तरह से बदल चुका है। मूक, वाचाल। मूक का अर्थ है जो बोलता नहीं है, गूंगा, और वाचाल का अर्थ है बहुत अधिक बोलने वाला, जो बोलने में चतुर है, वाचाल। गुरु का अर्थ बड़ा होता है यहाँ, और लघु का अर्थ है छोटा। अस्त, उदय, अपेक्षा, उपेक्षा। इसी तरह से भिन्न शब्द वाले विलोम शब्द और भी बहुत सारे हैं। ये सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो मैं सोचता हूं कि आपको सारे विलोम शब्द याद हो जाएंगे, और एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। रोगी का विलोम होता है स्वस्थ। अग्रज, जो पहले पैदा हुआ है, अग्रज है। जिसका जन्म बाद में हुआ है, वो अनुज है। अल्पायु का विलोम दीर्घायु या फिर चिरायु। जिसकी कम उम्र है उसे अल्पायु कहा जाएगा, जिसकी लंबी उम्र है उसे दीर्घायु कहा जाएगा। अधम, उत्तम। जो दुष्ट है उसे अधम कहा जाता है, जो श्रेष्ठ है उसे उत्तम कहा जाता है। खंडन, मंडन। खंडन का अर्थ है तोड़ना, विभाजित करना, और मंडन का अर्थ है बनाना, तैयार करना, निर्माण करना। कटु का अर्थ है कड़वा, और मधु का अर्थ है मीठा, तो कटु, मधु। आदर्श का विलोम यथार्थ। आरोह, अवरोह। आरोह, अवरोह। आशीर्वाद, शाप। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का अर्थ फेल हो जाना, उत्तीर्ण का अर्थ पास होना, अनुत्तीर्ण का अर्थ फेल होना। गहरा, उथला। जागरण, निद्रा। पूर्व, पश्चिम। राजा, प्रजा। मेहनती, आलसी। भौतिक, आध्यात्मिक। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द जो आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। 2006 से लेकर के 2018 तक के विलोम शब्द आए हुए हैं। बहुत ही आसान विलोम शब्द हैं। समझदार का नासमझ, सरल, वक्र या फिर कुटिल। स्वामी, सेवक, स्वामी। सहायक, असहायक, सगुण, निर्गुण। विकास, बाधा, संध्या, प्रातः, विशाल, शुद्र, बूढ़ा, बच्चा, भाग्यवान, भाग्यहीन, मूक, वाचाल, पंडित, मूर्ख। निंदा, बुराई करना। प्रशंसा, बड़ाई करना, स्तुति करना। निंदा का विलोम हो जाएगा प्रशंसा या फिर स्तुति। हम जब भगवान की आराधना करते हैं तो उसे स्तुति कहते हैं, उसमें प्रशंसा ही की जाती है। निंदा का अर्थ बुराई करना, प्रशंसा मीन्स बड़ाई करना। निर्माण का विलोम नाश या ध्वंस। नाश का निर्माण। पुरस्कृत, दंडित। बंधन, मुक्ति। त्यागी, स्वार्थी। जो त्याग करे, बलिदान करे, वो त्यागी है। जो केवल अपने बारे में सोचता है वो स्वार्थी है। गुप्त, प्रकट। दानी, कृपण। दान करने वाला दानी, और जो दान नहीं करता, कंजूस है, उसे कहते हैं कृपण। एकता, अनेकता। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। आशीर्वाद, शाप। आनंद, शोक। आंतरिक, बाह्य। इहलोक, परलोक। अपमानित, सम्मानित। असाधारण, साधारण। आग्रह, दुराग्रह। निर्माण, नाश। क्रोध, शांति। देहाती मीन्स गांव में रहने वाला। नागरिक, नगर में रहने वाला। शहरी यानी शहर में रहने वाला। तो देहाती का विलोम हो जाएगा शहरी या फिर नागरिक। मूर्खता, बुद्धिमता। कीर्ति, अपकीर्ति। निर्मल, मलिन। विजय, पराजय। निर्दोष, दोषी। शांत, अशांत। पतन, उत्थान। अंत, आदि। आदि का मतलब शुरू होना।
आलस्य, स्फूर्ति, सदाचार, दुराचार, सामिश, निरामिष, कृत्रिम, प्राकृतिक या फिर नैसर्गिक। उपकार, उपकार का अर्थ है भलाई, अपकार का अर्थ है बुराई। कोमल, कठोर, नूतन मीन्स नया, पुरातन पुराना। स्वामी, सेवक, अपराधी, निरपराध, खंडन, मंडन, एकता, अनेकता, अपेक्षा, उपेक्षा। स्टूडेंट्स, ये सारे जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मैं चाहता हूं कि ये जो आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में पूछे गए विलोम शब्द हैं आप इनको अपनी कॉपी में लिखें और याद करें। आज का होमवर्क आपका इतना ही रहेगा कि आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में पूछे गए विलोम शब्द आप अपनी कॉपी में करें और उनको याद करें। और इसके अलावा जो मैंने आज आपको करवाया इसकी मैं पीडीएफ भेज रहा हूं, तो पीडीएफ को भी बार बार आप लोग पढ़ेंगे।